सपनों में मिलने वाला अजनबी। राधिका को बचपन से ही एक अजीब सपना आता था। हर कुछ महीनों में वह खुद को एक खूबसूरत बगीचे में देखती, जहां रंग बिरंगे फूल खिले होते और हल्की ठंडी हवा बह रही होती। लेकिन इस सपने में जो सबसे अजीब बात थी, वह था एक अजनबी लड़का। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, गहरी भूरी आंखें और एक दिलकश मुस्कान। हर बार जब राधिका उससे कुछ पूछने की कोशिश करती, उसकी आंख खुल जाती। समय बीतता गया, लेकिन वह सपना उसके साथ बना रहा। कॉलेज खत्म करके वह एक नई नौकरी के लिए दिल्ली आ गई। एक दिन काम से लौटते वक्त वह एक कॉफी शॉप में रुकी। जब उसने ऑर्डर दिया और अपनी सीट पर बैठी, तो उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी, जो खिड़की के पास बैठा किताब पढ़ रहा था। उसके अंदर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वही आंखें, वही मुस्कान, वही चेहरा। राधिका को यकीन नहीं हुआ। क्या यह वही अजनबी था जो उसके सपनों में आता था? वह घबराते हुए उठी और लड़के के पास गई। माफ कीजिए, क्या हमने पहले कहीं मुलाकात की है? लड़के ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। राधिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। लड़के की गहरी भूरी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे अपना सा लगता था। मैं राधिका हूं, उसने घबराते हुए कहा। लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आरव। अच्छा हुआ तुमने बात कर ली, वरना मुझे ही आना पड़ता। राधिका हैरान रह गई। मतलब? आरव ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं भी तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। राधिका का दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाका था, या फिर वाकई कुछ और था? एक अनोखा कनेक्शन। बातों बातों में पता चला कि आरव भी कई सालों से एक अजीब सपना देख रहा था। एक बगीचा जहां हल्की ठंडी हवा चल रही होती और वहां एक लड़की होती जिसकी शक्ल वो कभी साफ नहीं देख पाता था। राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम भी वही सपना देखते थे? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पहली बार लगा कि वो सपना अब हकीकत बन गया है। राधिका का दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन एक अनजानी खुशी उसके भीतर दौड़ रही थी। क्या सच में कोई इतना जुड़ा हो सकता है कि सपनों में भी मिल सके? वो दोनों मिलने लगे। हर मुलाकात उन्हें और करीब ला रही थी, लेकिन उनके मन में सवाल भी था, आखिर ये सब हो क्यों रहा था? एक दिन आरव ने अचानक कहा, राधिका, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा कोई पुराना नाता हो सकता है? राधिका हंस पड़ी। मतलब तुम पिछले जन्म वाली कहानी पर विश्वास करते हो? आरव ने गंभीर होकर कहा, अगर सपनों में बार बार मिलना इत्तेफाका होता, तो शायद दुनिया में कोई इत्तेफाका नाम की चीज ही ना होती। राधिका सोच में पड़ गई। क्या सच में कोई अधूरी कहानी थी जो अब पूरी हो रही थी? एक नया मोड़। कुछ दिनों बाद एक और चौंकाने वाली घटना हुई। आरव और राधिका एक पुरानी हवेली घूमने गए जो शहर से दूर थी। जैसे ही उन्होंने हवेली के गेट पर कदम रखा, राधिका को अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे उसने यहाँ पहले कुछ जिया हो। आरव ने भी ठंडी सांस ली। ये जगह जानी पहचानी लग रही है। राधिका ने उसकी ओर देखा। क्या हमें हमारे जवाब यहाँ मिल सकते हैं? हवेली का दरवाजा जोर से चरमराया और खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लगे पुराने दियों की लौ अभी भी जल रही थी। जैसे ही राधिका और आरव अंदर दाखिल हुए, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। राधिका ने चारों ओर देखा और अचानक उसके कानों में किसी लड़की की हल्की हंसी गूंजने लगी। उसने चौंक कर आरव की ओर देखा, लेकिन आरव भी अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। भूली हुई यादें। जैसे ही वे हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचे, राधिका की आंखों के सामने धुंधली छवियां तैरने लगीं। एक लड़की लाल जोड़े में सजी हुई और एक लड़का सफेद कुर्ता पहने हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। राधिका ने सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन साफ नहीं दिख रहा। आरव भी चौंक गया। राधिका, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे हम पहले यहां थे। अचानक हवेली की दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग पर उनकी नजर गई। पेंटिंग में वही बगीचा था जो दोनों अपने सपनों में देखते थे। यही वो जगह है, राधिका ने चौंक कर कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाकर पेंटिंग को ध्यान से देखा, उनके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। पेंटिंग में एक जोड़ा खड़ा था। लड़की का चेहरा राधिका से मिलता जुलता था और लड़का हूबहू आरव की तरह दिखता था। पिछले जन्म का रहस्य। आरव के चेहरे पर पसीना आ गया। ये
हम कैसे हो सकते हैं? ये तो सदियों पुरानी पेंटिंग लग रही है। राधिका ने कांपते हुए कहा, क्या ये मुमकिन है कि हम पिछले जन्म में भी मिले थे और अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए हमारी आत्माएं फिर से यहाँ आई हैं? अचानक हवा तेज चलने लगी और हवेली के एक कोने में रखी लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई। उसमें पुरानी डायरी रखी थी। आरव ने कांपते हाथों से उसे उठाया और पहला पन्ना खोला। यह मेरी और आरव की कहानी है। हमारी मोहब्बत इस जन्म में पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मैं जानती हूं कि हम फिर मिलेंगे। एक दिन जब समय सही होगा, हम अपनी कहानी को नया अंत देंगे। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। इस डायरी में लिखा है कि पिछले जन्म में हमारा प्यार अधूरा रह गया था। आरव ने उसकी आंखों में देखा, तो इस बार हमें इसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। राधिका ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। शायद इसी वजह से हम सपनों में एक दूसरे से मिलते थे, क्योंकि हमारी आत्माएं हमें हमारे अधूरे प्यार की याद दिला रही थी। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद राधिका और आरव ने कभी एक दूसरे से अलग होने की बात नहीं की। वे जानते थे कि उनकी कहानी सदियों पहले अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बार वे इसे हमेशा के लिए पूरा करने वाले थे। कुछ महीनों बाद वही बगीचा जहां वे सपनों में मिलते थे, उनकी शादी का साक्षी बना। इस कहानी का अगला सीजन 2 बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।